अपने फोन में अच्छा कैमरा सबको चाहिए होता है, मुझे भी। एंड जब बात आती है फोटोग्राफी की तो पिक्सल के फोन्स को टक्कर दे पाना थोड़ा मुश्किल है, बट हम लोग तो मिडिल क्लास है ना, हर चीज का जुगाड़ है अपने पास। और इसलिए आज की वीडियो के लिए मैंने अपने प्यारे S21 FE का थोड़ा सा स्टोरेज यूज करके उसमें गूगल कैमरा को इंस्टॉल किया है। हालांकि इसका स्टॉक कैमरा ऑलरेडी बहुत अच्छा है, बट कुछ ना कुछ तो डिफरेंस जरूर मिलेगा। अब मैंने इसमें अराउंड 37-38 जीकेएम पोर्ट्स को इंस्टॉल किया था, बट उनमें से कुछ ही ओपन हुए और उन कुछ में से मैंने ये वाला जीकेएम सेलेक्ट किया है क्योंकि मुझे ये पर्सनली बेस्ट लगा। अभी बताता हूँ क्यों। तो ये दोनों फोटोज मैंने प्राइमरी सेंसर से लिए हैं, जहां पे आप नोटिस करोगे कि देखने में स्टॉक कैमरा की इमेज ज्यादा अच्छी लग रही है, पंची कलर्स, अच्छा एक्सपोजर और अच्छा डायनेमिक रेंज। बट जैसे ही आप थोड़ा जूम करोगे तो आपको पता चलेगा कि गूगल कैमरा के फोटोज में डिटेल्स थोड़ी ज्यादा है और एक्चुअल लीफ का कलर भी गूगल कैमरा में ही सही दिखाया जा रहा है। तो इसका मतलब समझे दया, स्टॉक कैमरा की फोटोज में सब कुछ ज्यादा मिलेगा, कलर्स, कॉन्ट्रास्ट, एक्सपोजर, बट जब बात आती है डिटेल्स और डायनामिक रेंज की तो वहां पे जीकेएम बाजी मार जाता है। बट ऐसा नहीं है कि 10 के 10 फोटो जीकेएम के ही बेटर होते हैं, 60-40 समझ लो। और साथ में जीकेएम के कलर्स भी बिल्कुल नेचुरल होते हैं। बट हर जगह जीकेएम ही जीतेगा क्या? ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ जगह नोटिस किया है कि स्टॉक कैमरा जीकेएम के कंपैरिजन में किसी भी ऑब्जेक्ट के ज्यादा पास जा सकता है। अब जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि स्टॉक कैमरा की फोटो में सब्जेक्ट थोड़ा ज्यादा क्लोज है, वही जीकेएम से फोटो लेने के लिए मुझे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ा, तब जाकर सब्जेक्ट पे पूरा फोकस हो पाया है। मतलब अगर आप मैक्रो फोटोग्राफी करते हो जहां पे आपको छोटी छोटी चीजों के बहुत ज्यादा पास जाना पड़ता है, तो वहां पे स्टॉक कैमरा ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। बट अल्ट्रा वाइड का सीन थोड़ा उल्टा है, मतलब प्राइमरी कैमरा में जीकेएम के पास बेटर डिटेल्स थी, बट यहाँ पे स्टॉक कैमरा की अल्ट्रा वाइड में ज्यादा डिटेल्स है। और जब मैंने अपनी आंखों में चश्मा लगाया तो मुझे पता चला कि जीकेएम का अल्ट्रा वाइड थोड़ा ज्यादा वाइड है, मतलब बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। और अगर अलग अलग देखोगे तो शायद पता भी ना चले, बट साथ में देखोगे और ध्यान से देखोगे तो ही डिफरेंस का पता चलेगा। फूल पत्तों और नजारों की बात बहुत होगी, थोड़ी इंसानों की भी कर लेते हैं। अब ह्यूमन सब्जेक्ट की फोटोज का सीन ये है कि स्टॉक कैमरा स्किन को थोड़ा गोरा करने की कोशिश करता है, वही जीकेएम उल्टा स्किन को डार्क करने में लग जाता है। हालांकि हाइलाइट्स को ज्यादा अच्छे से जीकेएम नहीं एडजस्ट किया है और मेरी टी शर्ट का एक्चुअल कलर भी जीकेएम वाला ही है, बट स्टॉक कैमरा में ऐसा लग रहा है मानो अलग से किसी ने रिंग लाइट जला दी हो। और जितने भी मैंने ह्यूमन सब्जेक्ट सैंपल्स लिए हैं सबका यही सीन है, मतलब स्टॉक कैमरा वाली फोटोज के कलर्स थोड़े पंची होते हैं और जीकेएम आपको नेचुरल कलर्स देने की कोशिश करता है। बट अगर आपको एडिटिंग नहीं आती तो स्टॉक कैमरा की फोटोज आपके लिए ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये आपको रेडी टू सोशल मीडिया वाली फोटोज निकाल के देता है, जिसको आप कहीं पे भी अपलोड कर सकते हो। और अपलोड करने के बाद मुझे टैग करना मत भूलना, करोगे ना? ये भी कोई पूछने की बात है? बट एक बहुत ही अजीब चीज मैंने अपनी लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस की है, बताऊं? बता। मतलब मेरी टेस्टिंग के टाइम पे मुझे पता चला कि आप जीकेएम के अल्ट्रा वाइड से भी पोर्ट्रेट फोटोज ले सकते हो। हालांकि उसके लिए आपको सब्जेक्ट के बहुत ज्यादा पास जाना पड़ेगा, तभी पोर्ट्रेट इफेक्ट अप्लाई होगा। मतलब जैसे ये वाली पोर्ट्रेट फोटो अल्ट्रा वाइड से ही है, थोड़ी और पीछे जाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे ही आप बहुत दूर चले जाओगे तो पोर्ट्रेट इफेक्ट अप्लाई नहीं होता। वैसे ये फोटोज उतने काम की नहीं है, क्योंकि ना एज डिटेक्शन अच्छा होता है ना ही डिटेल्स, लेकिन ये ऑप्शन तो स्टॉक कैमरा में भी नहीं है। बट एक वरदान है जो सिर्फ स्टॉक कैमरा को ही मिला है, और वो है टेलीफोटो लेंस, जिससे आप कमाल की पोर्ट्रेट फोटोज ले सकते हो। एंड ये मैंने पता नहीं कितनी वीडियोस में बताया है कि अगर आप डे लाइट में पोर्ट्रेट फोटोज ले रहे हो तो प्राइमरी सेंसर को छोड़कर टेलीफोटो लेंस को यूज किया करो, अगर आपके फोन में है तो, क्योंकि इस लेंस से ली हुई पोर्ट्रेट बिल्कुल डीएसएलआर जैसी लगती है। हालांकि डीएसएलआर से बेटर होने में अब भी टाइम है, बट ये लोग काफी ज्यादा नजदीक पहुंच चुके हैं। अब इस दुनिया में 90% लोग जीकेएम को फोटोज के लिए यूज करते हैं, बट इससे तो आप वीडियोस भी ले सकते हो ना, लेते क्यों नहीं? मेरी मर्जी। म्यूजिक। तो ये वीडियो शूट हो रही है स्टॉक कैमरा से, प्राइमरी सेंसर 1080p 30 fps में, और कलर्स एंड कॉन्ट्रास्ट का आपको पता चल ही जा रहा होगा कैसा लग रहा नहीं लग रहा, अभी मैं बताऊंगा ही। और ऑडियो का भी आपको पता चल जाएगा। अभी जीकेएम में भी हम सेमी फ़ोन से शूट करेंगे, फिर भी आपको थोड़ा बहुत ऑडियो में शायद डिफरेंस मिले, हालांकि माइक्रोफोन सेम है बट फिर भी। तो अभी अब हम स्विच करते हैं गूगल कैमरा में, और ये वीडियो शूट हो रही है गूगल कैमरा से, प्राइमरी सेंसर 1080p 30 fps में। और कलर्स एंड कॉन्ट्रास्ट मैं अभी आपको बताऊंगा बिकॉज मैं कैमरा के उस तरफ नहीं हूँ, बट फिर भी हाँ, जहाँ तक मुझे पता है कि कलर्स एंड कॉन्ट्रास्ट तो बहुत अच्छे हैं, बट स्टेबलाइजेशन में थोड़ा ये कच्चा पक्का सा है, जहाँ पे जो सैमसंग का स्टॉक कैमरा है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। और माइक्रोफोन का भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस मेरे को लगा था, बट अभी मैं घर जाऊँगा तो थोड़ा ज़्यादा मेरे को अच्छे से एनालाइज कर पाऊंगा मैं। देखो, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा क्योंकि यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है कि स्टॉक कैमरा की फुटेज बेटर है, और उसका एक ही रीजन है, स्टेबलाइजेशन। हालांकि स्टेबलाइजेशन को हटा दो तो दोनों ही फोन्स की वीडियो ऑलमोस्ट सेम ही लगेगी, कलर्स और कॉन्ट्रास्ट में भी ज्यादा फर्क नहीं है, बट ओवरऑल वीडियो के मामले में स्टॉक कैमरा का स्टॉक कभी खत्म ही नहीं होता। और ये वीडियो है अल्ट्रा वाइड कैमरा से, आई मीन स्टॉक कैमरा के अल्ट्रा वाइड मोड में, और 1080p 30 fps में। ऑब्वियसली ऑडियो तो सेम ही आने वाली, बिकॉज सेम माइक्रोफोन है, सेम कैमरा भी यूज़ हो रहा है। बाकी थोड़ा सा आपको डिटेल्स में फ़र्क नज़र आएगा, बिकॉज अल्ट्रा वाइड और प्राइमरी में डिटेल्स में फ़र्क होते हैं, और स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छी है स्टॉक कैमरा की। अब हम स्विच करते हैं गूगल कैमरा के अल्ट्रा वाइड पे, और ये वीडियो शूट हो रही है गूगल कैमरा के अल्ट्रा वाइड मोड में, 1080p 30 fps
सेम कलर्स और सारा कुछ प्राइमरी सेंसर जैसा ही होगा और डिटेल्स जैसे अल्ट्रा वाइड में आते हैं वैसे ही आएंगे, मतलब थोड़े से कम प्राइमरी सेंसर के कंपैरिजन में। और स्टेबलाइजेशन यहाँ पे भी बहुत बुरी है इन कंपैरिजन टू स्टॉक कैमरा। अब जिस तरह प्राइमरी सेंसर में डिफरेंस था, सेम यहाँ पे भी वही डिफरेंस है, मतलब स्टॉक कैमरा की फुटेज बहुत स्टेबल है, वही जीकैम की वीडियो में भूकंप आने की पूरी संभावना है, बच के रहना। हालांकि कलर्स और कॉन्ट्रास्ट वाइज कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बट इन दोनों में से बेस्ट तो स्टॉक कैमरा की फुटेज ही है। तो अभी तक आपने जो भी वीडियो देखी वो चलते हुए देखी, मैं चल रहा था उसमें, बट अब जो आप वीडियो देखोगे उसमें हम भागेंगे बहुत तेज। ये वीडियो शूट हो रही है प्राइमरी कैमरा से, मतलब सैमसंग के जो स्टॉक कैमरा है उससे, और अभी हम स्टेबलाइजेशन टेस्ट करने वाले हैं। स्टॉक कैमरा की फुटेज तो स्टेबल है, बट जीकैम की वीडियो तो चलते हुए भी भूकंप ला रही थी, भागते हुए पता नहीं क्या करेगी। और ये वीडियो शूट हो रही है गूगल कैमरा के प्राइमरी सेंसर से 1080p 30fps में, और अभी हम स्टेबलाइजेशन टेस्ट करने वाले हैं। लग रहा होगा बेकार स्टेबलाइजेशन टेस्ट किया, जब स्टेबलाइजेशन है ही नहीं। तो एक चमत्कार दिखाऊं, ये वही जीकैम वाली वीडियो है, बट इसको मैंने गूगल फोटो से स्टेबलाइज किया है, मतलब लग ही नहीं रहा कि ये वही भूकंप वाली वीडियो है। हालांकि स्टेबलाइज करने से वीडियो थोड़ी क्रॉप हो जाती है, बट स्टेबलाइजेशन कमाल की मिलती है। जिसको गूगल फोटो से स्टेबलाइज करना नहीं आता वो मुझे इंस्टा पे डीएम करे, सबकी हेल्प करूंगा। अब मैंने इस फोन के स्टॉक कैमरा से बहुत सारे स्लो मोशन वीडियोस लिए हैं, बट इस बार मैंने नोटिस किया है कि ये फ्रेम्स को स्किप कर रहा है। और एक्चुअली कुछ दिन पहले मेरे किसी सब्सक्राइबर ने भी मुझे यही बताया था। टेंशन मत लो भाई, मेरे साथ भी यही हो रहा है। बट जब मैंने जीकैम से स्लो मोशन लिया तो मुझे कहीं भी फ्रेम स्किप होने वाली प्रॉब्लम नहीं दिखी। मतलब इस वीडियो का स्लो मोशन उतना ही स्मूथ है जितना, छोड़ो तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। बट ये फ्रेम स्किप होने वाली दिक्कत घर आने के बाद दोबारा नहीं हुई। अब मुझे जहां तक लगता है कि अगर आप कंटिन्यूअसली कैमरा को यूज कर रहे हो तो उससे फोन का दिमाग गर्म हो जाता है, और गर्म दिमाग में तो इंसान भी सही से काम नहीं करते हैं, तो ये फोन कहां से करेगा। अब इतने टाइम तक जीकैम और स्टॉक कैमरा यूज करने के बाद मुझे दोनों के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में पता चल गया है। तो जीकैम के प्रोज एंड कॉन्स आपको लेफ्ट साइड में नजर आ रहे होंगे और स्टॉक कैमरा के राइट साइड में। आराम से वीडियो को पॉज करके पूरा पढ़ लो, नहीं तो इंस्टाग्राम तो है ही, क्यों। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये कि मैंने अराउंड 40 जीकैम पोर्ट्स को टेस्ट किया है। नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है। सीन ये है कि किसी भी जीकैम में सेल्फी कैमरा काम ही नहीं करता। मतलब मैंने बहुत बार ट्राई किया, लेकिन सिर्फ बैक कैमरास ही सही से काम करते हैं, और फ्रंट कैमरा पे स्विच करते ही इसकी स्क्रीन पे मेरा फ्यूचर दिखने लगेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या आपको इस फोन में जीकैम को यूज करना चाहिए। अभी बताता हूँ। जीकैम इंस्टॉल करने का मेन रीजन होता है फोटोग्राफी, और इसको इंस्टॉल करने की हिम्मत वही करते हैं जिनको इन चीजों के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हो, नहीं तो इंस्टॉल करते रह जाओगे और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आपको उतनी प्रोफेशनल फोटोग्राफी नहीं करनी तो स्टॉक कैमरा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं और सही से काम भी करते हैं। बट गूगल कैमरा की स्टेबिलिटी बिल्कुल मेरे करियर जैसी है, कभी भी भूकंप आ सकता है। जीकैम का लिंक चाहिए तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, टेंशन मत लो, नहीं करोगे तो भी दे दूंगा। अब अगर अब भी किसी को कोई डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास निकाल सकते हो, बट उससे पहले ये लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देखना अगर आपको भी नया फोन लेना है तो, नहीं तो राइट वाली वीडियो से आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।